अगर आप डिनर के लिए कुछ सोच रही हैं तो लीजिए जनाब, ये रेसिपी है आपके लिए जो आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क़ अता करें, आमीन। आज हम बना रहे हैं जी अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार दही कढ़ाई कह लें, टमाटर कढ़ाई कह लें या काली मिर्च की चिकन कढ़ाई कह लें। बहुत ही मज़ेदार कुछ स्पेशल चीज़ें हम इसमें डालेंगे जो हमारी कढ़ाई का लुत्फ़ बहुत ही ज़्यादा कर देंगी। तो चलिए चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है जी कढ़ाई और इसमें हमने डाल लेना है तकरीबन 1 कप ऑयल का। आप अगर कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। 2 हमने लिए हैं जी बड़ी इलायची और 2 हमने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े। इनको हमने डाल लेना है और तकरीबन 30 टू 40 सेकंड के लिए पका लेना है। साथ ही हमने डाल लेना है चिकन। दालचीनी और बड़ी इलायची डालने का ये मकसद होता है कि जब भी आप कोई गोश्त वगैरह बनाते हैं तो ये डालना लाजमी होता है, इससे स्मेल नहीं आती। ये देखिए जी चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून अदरक पाउडर। ठीक है जी, इसमें हमने चिकन को अच्छे से पकाना है तब तक जब तक हमारा चिकन गोल्डन कलर में नहीं आ जाता। ठीक है जी, थोड़ा सा जब फ्राई होगा ना तो फिर इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए जी कलर चिकन का काफ़ी चेंज हो गया है। अभी हमने यहाँ पे डाल लेना है जी एक दरमियानी साइज़ का प्याज लिया था, उसका मैंने इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और प्याज की प्यूरी बनाते वक्त आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने तकरीबन 8 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। ठीक है, ताकि जो प्याज का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो जी अभी चेक कर लेते हैं, प्याज का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट भी हो चुका है। ग्रेवी हमारी बहुत ही मज़े की तैयार होगी इंशाल्लाह। अभी हमने इसमें डाल लेना है टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 3 दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको हमने मिक्स कर लेना है। आपको पता है कि टमाटर भी खासा पानी छोड़ते हैं। ठीक है जी, इसमें ये होता है कि हमारा चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है और बहुत ही जूसी सा बनता है ज़्यादा कुक होने की वजह से। यहाँ पे हमने लिया है जी 1 कप दही का और वो हमने डाल लेना है। और अभी हमने यहाँ पे स्पाइसेस डाल लेने हैं। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा मसाले आपने नहीं डालने क्योंकि जब ज़्यादा मसाले आप डालेंगे तो इसका कलर बहुत ही डार्क हो जाएगा, ब्लैक सा हो जाएगा। ठीक है जी, इनको हमने मिक्स कर लेना है। तकरीबन 12 मिनट के लिए हमने कवर करके रख देना है ताकि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए और ये जो पानी है टमाटर का, दही का, ये भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये लीजिए जी पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है और चिकन भी हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। और अभी हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हमने इसमें डाल लेनी है जी, यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, हाफ कप के बराबर आपने डाल लेना है। यानी ये जो टेट्रा पैक का डब्बा है ये आपने हाफ डाल लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल लिया है हरा धनिया ढेर सारा। ठीक है जी, उसके बाद हमने इसमें डाल लेनी है हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक जूलियन में कट की हुई। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि एक आखिरी टच हम जो देंगे वो बहुत ही खूबसूरत होगा और यकीन माने कि आपकी जो रेसिपी है उसको डबल टेस्ट देगा। यहाँ पे हमने ली है जी हाफ शिमला मिर्च, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिया है। क्यूब्स में कट करके हम इसको डाल लेंगे, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। और लीजिए जनाब, आपकी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। चिकन हमारा बिल्कुल मज़े का पक चुका है, बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी और जब आप अपने किचन में ट्राई करेंगे तो 100% रिज़ल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो ये लीजिए जनाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाइए जी नान के साथ, चपाती के साथ और इन्जॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।